सदगुरु और कथावाचक दो अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं, दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, दोनों एक नहीं है। सदगुरु अलग है, कथावाचक अलग चीज़ होते हैं। कथावाचक क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते, ये कहानी वो कहानी सुनाते हैं, कभी कभी गीत भी गा देते हैं, कभी फिल्मी चुटकुले भी गा देते हैं। और फिल्मी गीतों पे जब सेट करके वो भजन गाते हैं तो जब भी वो गीत बजते हैं तो दिमाग में वो जो सीन चलता रहता है, वल्गर सा गंदा सा, वो सब भी चलना स्टार्ट हो जाता है। जबकि सदगुरु ऐसा कुछ नहीं करते। वो आपके व्यक्तित्व को चूड़ते हैं, मचोड़ते हैं, एक पूरी तरह से गला के ना आपको एक नया व्यक्तित्व बना के रख देते हैं। एक कहावत भी है, सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक ही धक्का दरार। मीन्स जो सोना होता है वो हमेशा टूटता फूटता रहता है। 20 साल पहले की जो ज्वेलरीज थी वो आज को फिर उसे गला के नए स्टाइल में बनाना पड़ता है। तो सदगुरु भी ऐसा ही करते हैं। और अध्यात्म साधना बिल्कुल ऐसी ही है जहाँ पे व्यक्ति को हमेशा अपने आप को विकसित करते रहना होता है। तंत्र जो शब्द है वो दो शब्दों से बना, तन्नोति और त्रायते। मीन्स अपने आप को खींचना, अपने आप को विकसित करना और मुक्त भी करना। जबकि वो 1 सप्ताह वाला जब आप कोर्स करेंगे किसी कथावाचक के तो आपको लगेगा आपने बहुत कुछ ज़्यादा जान लिया, अब जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि अध्यात्म साधना बिल्कुल ऐसी नहीं है। दो घटनाएं समझाता हूँ। स्वामी निरंजनानंद जी के जीवन की घटनाएं हैं। 1963 में वो बिहार योग विद्यालय आए और 30 वर्ष के बाद यानी 1993 में जब विश्व योग सम्मेलन हो रहा था तो उन्होंने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तब। और वो बीमार भी नहीं थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। तब उन्हें समझ आया कि अच्छा, मैंने निद्रा नाम की एक वृत्ति पर नियंत्रण कर लिया। तो स्वामी जी बताते हैं कि 30 वर्ष लग गए मुझे एक वृत्ति पर नियंत्रण करने में। और जब लोग आते हैं या जो क्लास करते हैं वो सोचते हैं तुरंत तुरंत प्राप्त कर लूँ मैं ईश्वर को, तुरंत मैं समाधि की अवस्था में पहुँच जाऊँ। ऐसा नहीं होता। आध्यात्म एक बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ बहुत धीरज के साथ, बहुत निष्ठा के साथ, बहुत गंभीरता के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहना पड़ता है गुरु के मार्गदर्शन में। एक और घटना उन्हीं के जीवन की है। वो बताते थे कि जब वो छोटे थे तो उन्हें जब उनके गुरुजी कोई काम बताते थे तो वो तुरंत जाके कर देते थे, फिर लौट के वापस आते थे। और उनके मन में अपेक्षा का भाव होता था कि गुरुजी तारीफ करेंगे, पर गुरुजी कोई रिएक्ट नहीं करते थे, दूसरा काम बता देते थे। वो फिर जाते थे, जल्दी से काम करके फिर आते थे कि गुरुजी कुछ तारीफ करेंगे, लेकिन गुरुजी फिर कुछ नहीं कहते थे। तो उन्हें लगा कुछ तो कुछ बात है। फिर उन्होंने और ध्यान से समझा तो उन्हें समझ आया अच्छा, उनके मन में अपेक्षा का भाव भी रहता है। फिर वो काम करने लगे और कुछ नहीं बोले। तब गुरुजी आए, उनकी तारीफ किए, वाह निरंजन तुमने बहुत अच्छा किया। तो ये एक गुरु का कार्य होता है। गुरु अपने शिष्यों के अंदर जो सबसे उच्चतम स्तर की संभावना है यानी गुरु तत्व वो प्रकट करवाते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कथावाचक से बहुत अलग होते हैं और पूर्ण होते हैं। आखिर कबीर ने ऐसा ही तो नहीं कहा, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन जाए, 7 समुद्र की मशी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। मैं इस पूरी दुनिया को अगर कागज बना दूं, सारे समुद्र को अगर जल जल के जो भी केंद्र हैं उन्हें स्याही बना दूं, पेड़ पौधों को काट के अगर कलम बना दूं, तब भी गुरु के गुण को बताया नहीं जा सकता। तो सदगुरु की प्राप्ति एक अमूल्य घटना है और ये घटना सबके जीवन में हो ताकि हम सबका जीवन उन्नत हो, प्रगाढ़ हो और पूर्ण हो। हरि ओम तत्सत।